अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आलिया रशीद है। आई होप यूल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो है लेसन नंबर 1, उसके हवाले से मैं आपको शॉर्ट लेक्चर आज प्रोवाइड करूंगी। जिसने अभी तक मेरे इस चैनल मल्टीमीडिया इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GTB, शॉर्ट लेक्चर्स, तमाम सब्जेक्ट्स के आप तक टाइम से पहुंच सकें बगैर टाइम वेस्ट किए, बगैर सर्च किए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। MGT बेसिकली मैनेजमेंट है एक, जिसपे हम जो है वो पूरी मैनेजमेंट के हवाले से जो है पढ़ेंगे कि कैसे हम जो है वो इन्वायरमेंट को, कैसे एक मैनेजर मैनेज करता है हर चीज़ को। इसमें जो है टीच करते हैं हम, बेसिक लैंग्वेज है किसकी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ये स्टूडेंट्स को बताने के लिए। और ये स्टडी में जो है वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के जो हवाले से जो है वो सपोर्ट करता है ये सब्जेक्ट। और इसके अलावा इस फील्ड में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या ऑफर करता है, चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को किसके लिए, एक मैनेजर के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है। और ये जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में जब मैनेजिंग करते हैं किसी चीज़ को तब्दील करने के लिए, उसको वर्क प्लेस की वैल्यू और ये यकीन दिलाता है, ये याद दिलाता है कि कैसे जो है वो डिफरेंसेस और मैनेजर्स हेल्प कर सकते हैं इस हवाले से, और इसको चेंज करने के हवाले से कि कैसे एक माहौल को चेंज किया जा सकता है। उसके अलावा ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी को और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को, और कैसे ताकि वो डिज़ाइन कर सकें लोगों की एम्पावर को और इम्प्लीमेंट कर सकें प्रोग्राम को चेंज करने के लिए। और उसके अलावा ये स्किल्स भी लोगों में इम्प्रूव करता है कि कैसे जो है लोगों की जो है स्किल्स इम्प्रूव किया जा सकती हैं। और इनको आजकल के दौर में जो रैपिड और जदीद दौर है, मैनेजर को जो फेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उस हवाले से हेल्प कर सकता है। और कैसे जो है वो स्टिमुलेट कर सकते हैं इनोवेशन और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। OB बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, और ये ऑफर कर सकते हैं मैनेजर्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं कि कैसे जो है वो एक हेल्दी इखलाकी इन्वायरमेंट जो है वो हम बना सकते हैं। उसके अलावा मैनेजर्स को जो ज़रूरत होती है कि वो डेवलप करें लोगों में ऐसी स्किल्स को, जैसे कि किस तरह जो है वो जॉब्स को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक स्टडी की ऐसी फील्ड है जो इन्वेस्टिगेट करती है कि कैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स को, और कैसे उसको इफेक्टिवली इम्प्लाई करना, इम्पैक्ट करना है लोगों में। और ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकस करती है कि कैसे प्रोडक्टिविटी को, पैदावारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और एब्सेंटिज्म गैर हाजिरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे एम्प्लॉय की शोहरत और जॉब सेटिस्फेक्शन को कैसे जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में बिहेवियर के जो हैं वो 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स। और कैसे वर्क के लिए, काम के लिए कैसे जो है वो इफ़ेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये हमने इसमें सीखना है। और कैसे जो है वो हम ये एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं लोगों में कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इम्प्लाई करके इफ़ेक्टिवनेस कैसे पैदा कर सकते हैं वर्क में। ये सारी चीज़ें जो है वो इसी वाले से इसमें बताई गई हैं। यहाँ कुछ जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं इस कोर्स के हवाले से कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो स्टडी में वो कैसे जो है वो इन्वायरमेंट, कैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से मैनेज कर सकते हैं, और कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोवाइड करता है टूल्स, थ्योरीज, कंसेप्ट्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, और मैनेजमेंट कैसे करनी है। ये स्टडी है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये इम्प्रूव कर सकता है इंडिविजुअल चेंज को, ग्रुप्स को स्ट्रक्चरली, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। देन जो है इसके यही 3 लेवल्स हैं, ग्रुप हो गया, इंडिविजुअल्स और होल स्ट्रक्चर हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। और मैनेजर्स की जो जॉब है वो
किसके लिए इस्तेमाल होती है, इफेक्टिवनेस, के वो इफेक्टिवनेस इंक्रीज करे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को यूज़ करते हुए, ताकि जो है वो गोल्स को अचीव कर सकें, उसकी एबिलिटी रखते हो। और मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग होती है, फिर बाद में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, फिर लीड किया जाता है, इसको कंट्रोल करना ह्यूमंस की, ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली भी, मटेरियल के तौर पर भी और अदर रिसोर्सेज के ज़रिए, ताकि उसको इफेक्टिवनेस को इसकी इंक्रीज़ किया जाए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो मैनेजर्स हैं उनको ये 5 चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। वो क्या क्या हैं कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसको इन्हांस करना, कैसे इन्हांस करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, क्रिएटिविटी को और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को, और कम्पिटिटिव एडवांटेज के कैसे जो है वो ह्यूमंस रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, उसको उसे गेन कैसे करना है, और इखलाकी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कैसे करना है, वर्क प्लेस को कैसे मैनेज करना है, और इंटरनेशनली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली है क्या। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी की एक ऐसी फील्ड है बेसिकली जो इन्वेस्टिगेट करती है कि कैसे जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए स्ट्रक्चर को, ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स का कैसे असरअंदाज होता है, इम्प्रूव देन कैसे इम्प्लाई करना है, इम्प्रूव करना है, और इस हवाले से नॉलेज को किस तरह जो है वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना है। देन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ये लोगों की कलेक्शन है जिसमें इकट्ठे काम होता है, कैसे जो है वो गोल्स को अचीव करना है, और इंडिविजुअल्स में कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन को बताना है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे गोल्स अचीव करना है। और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, कि कैसे जो है वो कैसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, कैसे जो पीपल लोग चाहते हैं। दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ बिहेवियर्स और ऑफ वर्कर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी है मैनी फैक्टर्स जो इम्पैक्ट रखती है कि लोगों पे कि कैसे इंडिविजुअल्स ग्रुप्स रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और इन्वायरमेंट को, इनके इन्वायरमेंट को कैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है। इसके अलावा ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इस्तेमाल करते हुए, इस टूल को इस्तेमाल करते हुए हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है, इसको अंडरस्टैंड करके जो है वो इसके कंसेप्ट्स कैसे अप्लाई करने हैं, इसकी थ्योरीज टेक्निक्स यूज़ करते हुए इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव कैसे हम कर सकते हैं, और मैनेजर्स को नए से नए जो है वो चैलेंजेस जैसा कि फेस करने पड़ते हैं, और उनको नए से नए तरीके और मोटिवेशन प्रोवाइड करनी होती है, ताकि वो जो है वो गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ जो है वो अलाइनमेंट बना सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें। देन आर फोर्सेस रीशेपिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी वही बताया हुआ है कि हम कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को यूज़ करते हुए कैसे जो है वो इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, चैलेंजेस कैसे फेस कर सकते हैं, और क्रिएटिविटी को कैसे हम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारे में उन्होंने यही बताया हुआ है, और इसमें जो है वो तमाम जो है वो पॉइंट्स आपने पढ़ लेने हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है, और कंसेप्ट जो है वो आपने क्लियर करने हैं। इसके अलावा जो है इसमें एक पॉइंट है कि TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की एक अप्रोच है, ये इंक्रीज करती है क्वालिटी को। ये जापानीज से जो है वो बोरो की गई है ये टेक्निक। उसके अलावा जो है हमारे पास बाकी इसमें भी यही कुछ बताया हुआ है, और इसमें आगे बताया है कि हम इसको आपने रीड ज़रूर करना है एक दफ़ा। आगे है वाई डू वी स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हम क्यों जो है वो स्टडी करते हैं, हम अपने आप के बारे में पढ़ने के लिए, कैसे हम दूसरों के साथ डीलिंग कर सकते हैं, कैसे जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, और कैसे जो है इसको कंटिन्यू रख सकते हैं ETC। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें भी यही बताया कि कैसे जो है वो हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, हम परफॉर्मेंस कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, मोटिवेशन, पावर और वर्क डिज़ाइन कैसे जो है इन्हांस कर सकते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू दी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फील्ड,